तो आज का लेसन क्या है हमारा? लेसन 5, समांतर श्रेणियां। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी। एपी से सब लोग इस लेसन को जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एपी समांतर श्रेणी, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लेसन शुरू करने से पहले उसका मतलब क्या होता है ये समझिए। ठीक है, तो समांतर, समांतर शब्द में ही मतलब लिखा हुआ है समान अंतर पर। ठीक है, एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी संख्याओं की श्रृंखला जो समान अंतर पर हो। समझ पा रहे बात को? यानी कि यहां ध्यान से देखेंगे आप तो ये 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है। समांतर श्रेणी समझने का बहुत आसान सा एग्जाम्पल है कोई भी पहाड़ा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा 2 का पहाड़ा। तो इसके बीच में जो अंतर होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सर्व अंतर। और इसी से ये शुरू होता है। इसको अंग्रेजी में शॉर्टकट रूप में क्या समझते हैं? डी। समझ गए? और यदि इसका सर्व अंतर है ना, ये सब में है, यही चीज सब में है। ठीक है, यदि सब के बीच का सर्व अंतर एक जैसा है तभी उसको हम समांतर श्रेणी यानी एपी कहेंगे, नहीं तो उसे एपी हम नहीं कहेंगे। समझ पाए बात को? अच्छा, तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है। और ध्यान से देखेंगे तो सारा डी एक समान है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और समझना है आपको कि ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा पे है, ये तीसरा पे है और ये क्या है? चौथा पे। तो इसको कहते हैं A1। इसको क्या कहेंगे? A1 कहेंगे। और सेकंड नंबर पे है तो इसको क्या कहेंगे? A2। इसको क्या कहेंगे? A3। और इसको कह देंगे A4। ठीक है, समझ पा रहे बात को? अच्छा, अब चूंकि हम बोले कि बीच में सब में डी है, तो डी है तो डी का एक फार्मूला भी क्रिएट होगा। यहां से क्या फार्मूला क्रिएट होगा? यदि कोई कह दे कि आप डी ज्ञात करो, तो कैसे डी ज्ञात करेंगे? तो इसमें से इसको घटा करके। कैसे? इसमें से इसको घटा करके। तो डी यहां भी तो है, तो डी यहां ज्ञात कैसे करेंगे? इसमें से इसको घटा करके। तो क्या लिखेंगे यहां सूत्र? A3 माइनस A2। यहां भी डी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। अब यही पता नहीं कितना दूर तक होगा। समझ पा रहे हो? तो इसको ऐसे कर लीजिए आप, यानी कि कहीं भी आपको डी ज्ञात करना है तो एक संख्या का अंतर लेकर के आपको बना देना है। मान लीजिए इसमें पद कौन सा आ गया? A15 और A16। तो यदि इसको ज्ञात करना होगा डी यहां से, तो कैसे ज्ञात करेंगे? A16 लिख देंगे और A15 लिख देंगे, ज्ञात हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं डी कैसे निकालते हैं? क्लियर है? तो सभी के बीच में डी है, उसको हम ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ जो हम A1, A2, A3, A4 बोले हैं तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद। A1 को क्या बोलेंगे? प्रथम पद। ठीक है, उसी तरीके से A2 को क्या बोल देंगे? द्वितीय पद, है ना? और इसी तरह से आप आगे तृतीय पद, चतुर्थ पद आप समझ पा रहे होंगे। तो हिंदी भी जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो A1, A2 को प्रथम द्वितीय पद कहते हैं। और यहाँ देखिए ये सर्व अंतर, सार्व अंतर वैसे एक्चुअली में होता है। सर्व अंतर भी समझ सकते हैं और सार्व अंतर इसको बोलते हैं वैसे। तो इसका भी सूत्र आपके पास होना चाहिए। तो देखिए A1 का सूत्र क्या हो जाएगा?
A1 बराबर A प्लस डी, सॉरी A1 का सूत्र A ही होगा, ठीक है ना, A2 का होगा ये, ठीक है। A1 मतलब A, ठीक है। A2 का सूत्र जो हो जाएगा A प्लस डी। देखिए ध्यान से समझिए, ये A है ना, A कहिए या A1 कहिए, एक ही बात है। ये A है आपका और D क्या है आपका, D इसके बीच में है। तो ध्यान से देखेंगे तो D निकालने का क्या तरीका बताए हैं, इसमें से इसको घटाइए। तो यदि 4 में से आप 2 घटाते हैं तो कितना आएगा, 2। तो यदि A है आपका 2 और 2 में D 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। तो आ गया ना A2, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से A2 का सूत्र होगा। A3 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 2D। पैटर्न समझ पा रहे हैं, ये पैटर्न से सूत्र बन जाएगा। इस तरह से A4 का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। यानी कि यहाँ जो है नंबर उससे यहाँ एक कम लेना है और AD लिखते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से A15 का क्या हो जाएगा सूत्र, समझ गए, A प्लस 14D, 14D। क्लियर हो गया। इस तरह से इसका सूत्र कोई भी आप बना सकते हैं और बीच में जो जगह छूट गया उसमें आप कोई भी सूत्र बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसी आधार पे जो है हम 5.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 5.1 में हम आ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि यदि एपी के प्रथम 4 पद, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि सेकंड का पहला नंबर में क्या क्या दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है 10 और डी कितना दिया हुआ है, 10, दोनों 10 दिया हुआ है। और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे ये बोल रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रथम 4 पद। देखिए यही चीज ज्ञात करने के लिए बोला है, A1, A2, A3, A4 और मतलब 4 तक ही है ना, 4 तक ज्ञात करना है। और दिया क्या है, A दिया है और D दिया है। तो अब प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, तो A1 ज्ञात करना है आपको सबसे पहले। तो A1 के बारे में क्या बताया कि A ही होता है A1। तो A का मान कितना है, 10 है, तो ये 10 हो गया आंसर, ठीक है। अब दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद यानी कि A2 ज्ञात करने के लिए बोला है। A2 का सूत्र क्या उधर बताए थे, A प्लस D बताए थे, ठीक है। तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, A का मान 10 है तो 10 लिख दीजिए, और D का मान भी 10 ही दिया हुआ है तो वो 10 लिख दीजिए। तो 10 10 क्या हो जाएगा, 20 हो गया। इस तरह से A2 यानी कि दूसरा पद निकल चुका, ठीक है। अब A3 ज्ञात करना है, तो A3 का सूत्र क्या बताए थे, A प्लस 2D बताए थे। तो A का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, 10 दिया हुआ है, और 2 बीच में क्या छुपा रहता है, गुणा छुपा रहता है। D का मान कितना है, 10 है। तो अब देखिए यहाँ पास प्लस और गुणा दोनों है, तो पहले गुणा किया जाता है, ठीक है। तो 10 प्लस 10 दूना 20, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब A4 भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो A4 का सूत्र क्या दिए हैं, A प्लस 3D। तो A का मान कितना है, 10 है, 3 गुणे D का मान कितना है, 10 है। तो 10 प्लस 10 तियाई 30, तो आ गया 40। तो इस तरह से ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो क्लियर हो गए। जब आपका A और D दिया हुआ है तो प्रथम 4 पद ज्ञात करने का ये तरीका होता है। हाँ, तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका। अब आ गया है थर्ड। सेकंड नंबर क्या है आप कर लेंगे। A का मान क्या लिखा है, 2 लिखा है, और D का मान क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो यहाँ तो A का मान 2 आप लिख देंगे और D का मान उसमें क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो 0 यहाँ कोई मतलब होगा नहीं, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, -2 है वैसे।
और यहाँ पास 2 लिखेंगे और जीरो के जगह डी के जगह पे 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि सभी में -2 आएगा। तो ये आप आसानी से कर लेंगे, इसलिए हम क्या बता देते हैं आपको, थर्ड नंबर बता देते हैं। तो थर्ड में क्या है, ए का मान है 4 और डी का मान है -3। तो ए का मान 4 है तो ए की जगह पे 4 लिख देंगे। A2 है तो A2 निकालना है तो ए की जगह पे 4 लिखना है और डी के जगह पे क्या लिखना है, -3 लिखना है। तो जब 2 चिन्ह रहता है तो कोष्टक बंद करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कोष्टक बंद हुआ तो यहाँ गुणा छुपा हुआ है तो चिन्हों का गुणा हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ ए का मान क्या है आपका, 4 है, फिर +2, डी का मान क्या है, -3 है तो -3 लिख दीजिए। यहाँ गुणा छुपा रहता है, गुणा आ गया, 4 प्लस और माइनस गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 दूना 6, तो 6 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉरी प्लस है ना, माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और माइनस का चिन्ह यहाँ बड़ा वाला आएगा, है ना, ये बड़ा है ना। अब देखिए A4 निकालना है तो ए की जगह पे क्या लिखना है आपको, 4 लिखना है और डी का मान क्या है, -3 है। गुणा कर लीजिए तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9। अब प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। माइनस का चिन्ह बड़ा यहाँ पास हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए 4 नंबर आ गया, तो 4 नंबर में क्या करना है, ए का मान है -1 तो A1 आपका -1 हो गया। A2 का क्या हो जाएगा, ए के जगह पे -1 लिखेंगे और डी के जगह पे क्या लिखना होगा, 1/2 लिखना होगा। अब ध्यान से देखें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है। जब ये बट्टे में है तो इसको भी बट्टा में हम कर लेंगे और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो भिन्न का जोड़ घटाना होगा, लेकिन नीचे का क्या निकालना होता है, लघुत्तम निकालना होता है। तो 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। निकाल के आप देखिएगा। फिर इसका इसमें क्या करते हैं, भागा करते हैं, तो 1 का भागा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर जो आता है उसका ऊपर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। उसके बाद इधर इसमें भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर में गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से आपका यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A3 हमको निकालना होगा। तो A3 का सूत्र क्या हो जाता है, A + 2D हो जाता है। तो A की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1 है +2, D की जगह पे क्या लिखना होगा, 1/2। तो ये 1/2 है, ऊपर में 2 है, ये नीचे में 2 है, तो ऊपर नीचे से क्या हो जाता है, कट जाता है। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, कटने के बाद 1 बचा ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर ये क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से A3 क्या हो गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, आगे चलिए A4 निकालना होगा। तो A4 के लिए क्या करेंगे, A की जगह पे वही -1 लिखना है आपको, +3, D का मान क्या है, 1/2 है। अब यहाँ देखिए ये नहीं कटेगा तो क्या करना होगा, गुणा कर देना होगा। जब नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, मतलब नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे और नीचे का नीचे से गुणा करेंगे। अब यहाँ -1/1 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो अब नीचे का क्या निकालना होगा आपको, लघुत्तम। तो फिर से वही 2 ही आएगा, लघुत्तम निकालेंगे तो 2 और 1 का। अब इसका इसमें क्या करते हैं, भागा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो 1 में 2 का भागा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का ऊपर में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 का -1 में गुणा करेंगे, 1 में करते हैं तो वही चीज आता है, ये हो गया। अब 2 का इसमें भागा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर में गुणा करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और बट्टे में 2। यहाँ प्लस का चिन्ह बड़ा है तो आपका 1 प्लस में रहेगा, जो कि प्लस छुपा होता है। इस तरह से आपका A1, A2, A3 और A4 आ गया। क्लियर है। तो जो बोला है क्वेश्चन में कि 4 ठो
क्या निकाल के दीजिए, प्रथम 4 पद निकालिए। तो इस तरह से आप प्रथम 4 पद निकालते हैं। अब देखिए ये सेकंड का लास्ट क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर में क्या बोला है, ए का मान है -1.25 और डी का मान है -0.25। तो अब इसे करिए, ए का मान तो सेम टू सेम यही हो जाएगा, पता ही है। यहाँ A2 निकालेंगे तो A प्लस डी है, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे -1.25 है ना, प्लस डी का मान क्या है, डी का मान आपका है -0.25। अब यहाँ क्या है, कोष्टक बंद करना होगा, 2 चिन्ह है। तो अब देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस होगा 0.25, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यदि दशमलव का आपको जोड़ घटाना नहीं आता है तो थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। पहला नंबर लिखे, उसके नीचे इसको रखेंगे, तो रखते समय ध्यान क्या देना होता है, दशमलव पहले लिखेंगे और वो बिल्कुल दशमलव के सामने रहेगा। तो पहले वाले नंबर के दशमलव के सामने दूसरा वाला लिख दिए। अब इधर का नंबर इधर लिखिए और इधर का नंबर इधर लिखिए। जब लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लिखेंगे और इसका ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। मान लीजिए यहाँ ज्यादा नंबर है तो ये लिख देंगे, इधर ज्यादा नंबर है तो इसको ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 हासिल 1 और 2। जैसे सिंपल जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है और फिर ये दशमलव वैसे ही सामने आके आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, 1 ही होगा क्योंकि हासिल नहीं ना आया है। तो 1 दशमलव क्या आ जाएगा, 1.50 50 है ना। और चूंकि माइनस दोनों में लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह बड़ा भी है ना। और जब दोनों में रहता है तो माइनस ही लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। A3 निकालने जाएंगे तो A का मान क्या है आपका, -1.25 है और 2। D का मान क्या है आपका, -0.25 है। तो मान रखना है, बीच में गुणा छुपा होता है, आगे गुणा। अब क्या बताए थे आपको कि सबसे पहले गुणा और जोड़ में और घटाना में गुणा पहले होता है। तो जब प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और 2 का इसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए उसको भी समझिए। गुणा को -0.25 है, इसमें 2 का गुणा करने जा रहे हैं तो 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। और ये 2 में 0 का गुणा कर देंगे तो 0। अब गुणा में दशमलव का अलग तरीका होता है, जोड़ अभी बताए उसमें अलग होता है और गुणा में क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है अलग, नॉर्मल हमको गुणा करना है, उसके बाद जितने अंक के बाद इधर से दशमलव है उतने अंक के बाद आंसर में लिखना होता है। तो यहाँ गिनेंगे तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव। इसमें वो गलती मत करिएगा जोड़ वाली कि सीधे सीधे सामने सामने लिख दिए। हाँ, इसमें वाकई दिख रहा है सामने, लेकिन कभी कभी सामने नहीं भी होता है क्योंकि गिन के लिखना होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ दशमलव ऐसे होता, 1.2 होता तो आप कितने अंक के बाद दशमलव लगाते, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाते। मान लीजिए यहाँ 5 रहता तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाते, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगाते। समझ गए बात को। तो इस तरह से आपका यहाँ क्या लिखाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 0.50, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ना होगा आपको, तो जोड़ना है तो इसको इसके नीचे रख देते हैं, है ना। तो दशमलव सामने रखेंगे, 1 2 और 5, फिर जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 2 7 और 1, है ना। तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा, -1.75, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ A4 निकालने के लिए सूत्र तो वही पुराना चल रहा है, याद रखे होंगे आप। तो A का मान क्या है आपका, -1.25 है और +3। D का मान क्या लिखना होगा, -0.25, ठीक है, 0.25, ठीक है। अब आप देखिए आगे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, गुणा कर रहे हैं ना। तो अब 3 के साथ इसका गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 से गुणा किए थे तो 50 आया था, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, यानी कि 75, 0.75 गुणा करके आप देखिएगा। इसमें
अभी 2 का गुणा हम किए थे ना तो 50 आया, 3 का गुणा करेंगे तो 75 आएगा, है ना। आप करके देखिएगा। अब माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए फिर से इसको हम जोड़ के दिखाते हैं। 1.25 में, है ना, 0.75 को जब आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और यहाँ 2 आ जाएगा। दशमलव सामने सामने लिख देंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरह से जो है 5.1 का दूसरे का 5वां सवाल खत्म होता है। यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पास रहेगा। ठीक है।